हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग मैथमेटिक्स के फर्स्ट यूनिट नंबर सिस्टम में फर्स्ट चैप्टर नो द नंबर्स की शुरुआत करेंगे। और इस चैप्टर में हम लोग जो है आपके जो सिलेबस में मैंने आपके टॉपिक डिस्कशन में आपको बताया था 13 टॉपिक्स में से पहले 3 टॉपिक्स यानी चैप्टर का इंट्रोडक्शन जानेंगे, परिचय करेंगे और फिर इसके बाद हम नेचुरल नंबर, होल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है मेरे बच्चों, तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर नो द नंबर्स में पहले सब चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में परिचय जान लेते हैं कि इस चैप्टर में है क्या। मेरे बच्चों, अर्ली मैन हैड नो आइडिया ऑफ काउंटिंग, यानी आज से बहुत 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 साल पहले जब मानव विकसित नहीं था तब उसे अर्ली मैन कहते थे, आदि मानव कहते हैं। यानी आदि मतलब शुरुआत के समय में जो मानव था उसे अर्ली मैन कहते थे। उसे काउंटिंग यानी गिनना नहीं आता था। उसको आज जो हम 1 2 3 4 फटाफट गिन देते हैं ना, उसको कोई आइडिया नहीं थे काउंटिंग करने का। ठीक है, लेकिन वो काउंटिंग की नॉलेज नहीं थी, तब भी वो काउंट से बिलोंग करता था, संबंध रखता था। बट ये हैड टू काउंट हिज बिलोंगिंग्स। जैसे वो उसके पास जानवर होते थे, कुछ चीज़ें होती थी, गुड्स होते थे, है ना, उसकी फैमिली में लोग होते थे, सोसाइटी होती थी, है ना। लेकिन वो संबंध रखता था काउंट से, लेकिन उसे काउंटिंग का आइडिया नहीं होता था। एज गॉड हैज़ गिवन हिम ब्रेन टू यूज लाइट इट, जैसे जैसे उसका दिमाग विकसित हुआ आदि मनु का, उसने क्या किया, अपने ब्रेन का इस्तेमाल करना शुरू किया। ठीक है, और उसने काउंटिंग करने के अलग अलग तरीके ढूंढे, फाउंड किया। उसने दो तरीके अपनाए काउंट करने के उसे, क्योंकि उस समय तो नंबर 1 2 3 थे नहीं, है ना। तो उसने काउंट करने के अलग अलग तरीके अपनाए। क्या तरीका अपनाया? पहला तरीका उसने अपनाया पुटिंग स्क्रैचेस ऑन हिज ग्राउंड। उसने चीज़ों को याद रखने के लिए कि ये कितनी है, उसके लिए उसने ज़मीन पर या पत्थरों पर लाइनें खींचना शुरू कर दिया कि भैया मेरे पास 4 घोड़े हैं, तो 4 लाइन खींच दी। ठीक है, क्योंकि उस समय 4 को लिखने के लिए 4 तो सिंबल था नहीं कोई, तो वो काउंट करने के लिए क्या करता था, 4 लाइनें पत्थर पे या ज़मीन पे रेखा खींच देता था याद रखने के लिए कि 4 है हमारे पास। उसी तरह, या फिर उसने एक दूसरा टेक्निक अपनाया। उसने क्या किया, स्टोन रखना शुरू कर दिया कि अगर उसके पास कोई 4 बैल है या 5 बैल है, तो वो 5 पत्थर उठा लेता था छोटे छोटे। ठीक है, और उनको रखता था कि भाई 5 है तो ये 5 पत्थर 5 बैल को बता रहे हैं। तो उसने ये 2 टेक्निक काउंट करने के लिए इस्तेमाल किए, जैसे उसके दिमाग विकसित हुआ। ठीक है, अब आगे क्या होता है कि जो फर्स्ट वे ऑफ हैविंग ए काउंट ऑफ देयर बिलोंगिंग विदाउट हैविंग। अब देखिए, यहाँ पे उसे काउंटिंग की कोई नॉलेज नहीं थी, लेकिन तभी वो काउंट करना शुरू कर चुका था। ठीक है, एक दूसरे तरीके से उसने अपने का अलग से आइडिया बना लिया था, क्योंकि उस समय नंबर तो थे नहीं। लेकिन जैसे जैसे सिविलाइजेशन विकास, मानव सभ्यता का विकास हुआ, ठीक है, तो उसमें जो, जैसे आपने सुना होगा कि पहिए का आविष्कार हुआ, आग का आविष्कार हुआ, वैसे ही मानव सभ्यता में नंबर के क्रिएशन का, यानी नंबर के का निर्माण कैसे हो, नंबर कैसे लिखा जाए, उसका जब इन्वेंशन हुआ, वो सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट इन्वेंशन माना जाता है ह्यूमन सिविलाइजेशन में। ठीक है, तो अब आप लोग कंफ्यूज होते होंगे उस समय क्या होता था। यू कैन इमेजिन, क्या आप ये सोच सकते हो कि उस समय कितना कन्फ्यूज़न रहता होगा अगर कोई पूछ लेता तो भाई कितना चाहिए। अब किसी ने कहा कि, अब मान लीजिए कोई किसी के घर में गेहूँ लेने गया, तो उसने कहा कि भैया कितना गेहूँ चाहिए, तो वो क्या करेगा, क्या बोलेगा, 2 किलो 4 किलो। उस समय तो कुछ नहीं था नंबर, वो तो बस लाइन ड्रॉ करना जानते थे। ठीक है, या हाउ मैनी, मतलब उसे 4 कलम दे दो या 4 डंडे दे दो, तो वहाँ पर उस समय वो 4 डंडे भी नहीं बोल पाते थे, क्योंकि वो 4 पत्थर दे देते तो वही वो दे देते थे। उस समय कोई भी नहीं था। तो आप सोचो कितना कन्फ्यूज़न होता होगा उस समय चीज़ों के लेन देन में, चीज़ों को करने में, है ना। तो ये बहुत बड़ा इन्वेंशन था नंबर क्रिएशन का। ठीक है, तो विद इसके बाद क्या होता है कि आप समझ लो कि नंबर का नॉलेज के एब्सेंस में कितनी प्रॉब्लम रही होगी, है ना। विद इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर सिस्टम, जब नंबर सिस्टम का परिचय हुआ, ठीक है, जब उसका लोग उससे अवेयर हुए, लोग जानना शुरू किए, तो इससे क्या हुआ, पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन की जो लाइफ हिस्ट्री थी उसमें बहुत ही ड्रामेटिकल चेंज आया। एक सिनेरियो में, पूरे जीवन चक्र में बहुत बड़ा चेंज आया। ठीक है, तो नंबर सिस्टम के विकास ने जब से लोगों का परिचय हुआ है। तो अब ये नंबर सिस्टम होता क्या है,
प्यारे बच्चों, नंबर सिस्टम जो है, नंबर को एक्सप्रेस करने का या लिखने का एक सिस्टम होता है, एक तरीका होता है, जिसमें हम एक मैथमेटिकल नोटेशन में नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं दिए गए सेट में। ठीक है, और इस सेट के इस नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए जो सेट होता है उसमें हम डिजिट सिंबल्स का एक कंसिस्टेंट मैनर में, एक लगातार क्रम में उसको जो है यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये केवल आपका इस चैप्टर का यानी नो द नंबर्स का ये केवल इंट्रोडक्शन था कि जो हम नंबर पढ़ने जा रहे हैं उस नंबर का पहले इतिहास क्या था। ठीक है ना, ये मकसद है इसको पढ़ने का, कोई इससे वो नहीं करना है, बस हमें पता होना चाहिए जिस नंबर को हम पढ़ रहे हैं आज 5200, 5900 ये पढ़ रहे हैं, तो इसका इतिहास क्या रहा है। तो इतिहास ये रहा है कि आज से बहुत सालों पहले, लाखों करोड़ साल पहले जो अर्ली मानव हुआ करते थे उनको काउंटिंग की कोई नॉलेज नहीं थी, लेकिन तब भी वो काउंट से संबंधित होते थे। ठीक है, और जैसे उनका दिमाग ग्रो किया, गॉड ने जो उनको ब्रेन दिया तो उसका उन्होंने यूटिलाइजेशन करना सीखा, तब उन्होंने काउंट करने के अलग अलग रास्ते अपनाए और तरीके बनाए। ठीक है, और उन तरीकों में से दो तरीका खास था, एक तो वो लाइन पर ड्रॉ, ज़मीन पर ड्रॉ कर देते थे या पत्थरों पर ड्रॉ कर देते थे। ठीक है, डन स्केच बना के, या फिर उन्होंने स्टोन को जमा करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से उनके पास नॉलेज, कोई भी नॉलेज ना होते हुए भी उन्होंने क्या किया, जो है नंबर से अपने आप को जोड़े रखा। ठीक है, अब जब नंबरों का क्रिएशन होना शुरू हुआ तो वो मानव सिविलाइजेशन में एक जो है बहुत ही ग्रेटेड इन्वेंशन हुआ। और हम लोग इस बात से भी इमेजिन कर सकते हैं कि उस समय लोग कैसे कुछ किसी चीज़ को देते लेते होंगे, हाउ मैनी हाउ मच करते होंगे, क्योंकि जवाब ही नहीं मिलता होगा, क्योंकि नंबर था ही नहीं, सिंबल थे ही नहीं, तो कैसे करते होंगे, है ना। तो बिना नंबरों के एब्सेंस के कितनी प्रॉब्लम हुई होगी उन समय, ये समझ सकते हैं। तो जब नंबर सिस्टम का परिचय हुआ, इंट्रोडक्शन हुआ, तो लोगों के जीवन में एक बहुत ही सिनेरियो में बहुत बड़ा ड्रामेटिकल परिवर्तन आया, है ना। तो जो अब ये जो नंबर सिस्टम आया, तो वो नंबर सिस्टम था क्या? नंबर सिस्टम नंबर को एक्सप्रेस करने का, लिखने का एक तरीका था, जिसमें हम एक मैथमेटिकल नोटेशन देते थे नंबर को रिप्रेजेंट करने का, और गिवन हुए एक दिए हुए सेट में कि सेट्स इसी तरह से हमें नंबर को लिखना है, और इस सेट में हम लोग डिजिट सिंबल को एक कंसिस्टेंट मैनर में इस्तेमाल करते थे। तो ये हमारे प्यारे बच्चों जो है नो द नंबर्स का जो इंट्रोडक्शन है, नंबर्स के बारे में का जो एक परिचय है वो हमने जाना। ठीक है, अब हम लोग नेचुरल नंबर और होल नंबर के बारे में जानते हैं। तो जब नंबरों को, नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन हुआ, उसका परिचय हुआ लोगों को, ठीक है, तो उसमें जो सबसे पहला नंबर लिखने का जो तरीका आया वो था नेचुरल नंबर, जिसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, अब ये जो प्राकृत संख्या था, इनका इस्तेमाल जो है चीज़ों को काउंट करने में, गिनने में इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, जैसे किसी के पास 100 पेटी आम की है तो वो 100 लिखता था, या 50 पेटी थे तो 50 लिखता था। तो गिनने के लिए जनरली इस्तेमाल किया जाता था इन काउंट नंबर्स का। ठीक है, सबसे पहले जब नंबर्स का लोगों को परिचय हुआ, तो तो इनको काउंटिंग नंबर भी नेचुरल नंबर को कहा जाता है। तो काउंटिंग नंबर्स वे नंबर होते हैं, आर द नंबर्स वी यूज़ व्हेन वी काउंट, जब हम चीज़ों को काउंट करते हैं तब काउंटिंग नंबर या नेचुरल नंबर का इस्तेमाल होता है। ठीक है, लेकिन उस समय तो केवल 1 से लेकर 9 तक ही नंबर को काउंट होता था। ठीक है, लेकिन जब प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट आया और प्लेस वैल्यू के रूल आए, तो उसके बाद ये 9 से भी आगे हो गए, यानी 10, 11, 12, 13, 14 ये सब भी डेवलप हुए। तो इन सब को ही क्या कहा जाता है? काउंटिंग नंबर कहा जाता है। ठीक है, ये 1 से स्टार्ट होता है और अनंत तक जाता है। ठीक है मेरे बच्चों, तो इस तरह से अगर देखा जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि नेचुरल नंबर क्या होती है, तो नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर्स होते हैं। सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा होता है? तो 1 से स्टार्ट होता है, तो सबसे छोटा काउंटिंग नंबर जो नेचुरल नंबर है वो 1 होता है। और आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा नेचुरल नंबर क्या है, तो सबसे बड़ा नेचुरल नंबर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि नंबर कभी ख़त्म ही नहीं होते, नंबर का कभी एंड ही नहीं होता। तो जब नंबर का एंड नहीं होता तो हमें नंबर सबसे बड़ा भी नहीं मिलेगा। तो इस तरह से नेचुरल नंबर का लार्जेस्ट नंबर नहीं होता है। ठीक है, अच्छा, अभी ये जो नेचुरल नंबर होते हैं, इनका इस्तेमाल अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट में किया जाता है और अलग अलग तरीके से किया जाता है। ठीक है, और जनरली जो है हम लोग बड़े बड़े नंबरों को काउंट कर, सॉरी, बड़े बड़े वी कैन काउंट ऑब्जेक्ट इन लार्ज नंबर। अगर आपको
किसी चीज़ बहुत बड़ी मात्रा में कोई चीज़ें हैं तो उनको काउंट करने के लिए लार्ज मात्रा में हम लोग नेचुरल नंबर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये तो सबसे पहले नेचुरल नंबर के बारे में हो गया। अब होल नंबर क्या होते हैं प्यारे बच्चों? देखो बेटा, जब नेचुरल नंबर थे उस समय तक जीरो का डिस्कवरी नहीं हुई थी, जीरो हमारे अस्तित्व में नहीं आया था। जब जीरो का आविष्कार हो गया तब बड़े बड़े नंबरों को लिखा जाना और भी पॉसिबल हो गया। ठीक है, तो जो जब आप नेचुरल नंबर के साथ ज़ीरो का रखते हो तो वो क्या बन जाता है? वो एक पूर्ण संख्या बन जाती है, यानी होल नंबर बन जाता है। ठीक है, तो होल नंबर में क्या होते हैं? होल नंबर इंक्लूड द नेचुरल नंबर। होल नंबर में नेचुरल नंबर होते हैं और जो होल नंबर होते हैं उनकी शुरुआत हमेशा ज़ीरो से होती है। ठीक है, और जब होल नंबर का आइडिया आया लोगों को, नंबर से परिचय हुआ, तभी वहाँ पर ग्रेटर देन और लेस देन जो है ये लोगों के कॉन्सेप्ट भी लोगों की दिमाग में आया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस तरह से हमारा नेचुरल नंबर होल नंबर भी ख़त्म होता है। अब हमारा जो इस जो फर्स्ट 3 टॉपिक में से एक छोटा सा टॉपिक है ज़ीरो का, क्योंकि ज़ीरो इन्वेंट हुआ है तो ज़ीरो को भी समझ लेते हैं थोड़ा सा। प्यारे बच्चे, जीरो जीरो मतलब अंडा बोलते हैं ना, तो जो ज़ीरो का कॉन्सेप्ट था, जीरो का जो सिद्धांत था, वो नेचुरल नंबर के बाद आया था। ठीक है, ये नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 एक्सेट्रा इनके बाद आया था। ठीक है, और जनरली जो जीरो का इस्तेमाल है वो प्लेस होल्डर इन बिग नेचुरल नंबर, जो बड़े बड़े नेचुरल नंबर होते थे उनमें ज़ीरो को जो प्लेस होल्ड करने का काम करते थे। ठीक है, अब ये जो ज़ीरो द नंबर ज़ीरो ज़ीरो जो है वो क्या करता है? वो मैग्नीट्यूड उसमें अब्सेंस होता है, उसका कोई मान नहीं होता। अगर आपसे पूछा जाए जीरो की क्या वैल्यू है, तो ज़ीरो की वैल्यू कुछ भी नहीं, कोई मैग्नीट्यूड नहीं है। यानी ज़ीरो जो है रिप्रेजेंट एम्प्टीनेस एंड नथिंग लेस, यानी उसका कोई मीनिंग नहीं होता, कोई मान नहीं होता, खाली होता है। और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम ज़ीरो सिंबल, अंडे का सिंबल बनाते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, इस तरह से हमारा ये जो नो द नंबर का जो पहला 3 टॉपिक थे, जिसको हमें जानना चाहिए था कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, ज़ीरो क्या है ना, और नंबर को कैसे हमारे अस्तित्व में आया, इन सबको जानना ज़रूरी था। इसलिए हम लोगों ने आज के इस वीडियो में ये चीज़ें पढ़ा। अगले वीडियो में हम लोग न्यूमरेशन के बारे में पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।